कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ईयर का सेकंड मैथ्स है हमारे पास। तो आइए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। उससे पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझाती हूँ। कोई इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो सभी के सभी इन्वॉल्व हो, वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, y को x का फंक्शन ले लेते हैं, तो y हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x का फंक्शन हो गया। यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और जो डी वाई बाई डी एक्स है ये डेरिवेटिव है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो जाएगी। तो अगर मैं इक्वेशन लेकर चलूँ यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव है डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अगर मैं सेकंड लेके चलूँ तो ये मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1+y² अपॉन में 1+x²। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों के दोनों हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एग्जाम्पल हो जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे 1+dy/dx⁻³ और ऊपर टोटल की पावर 4/3 p d²y/dx², ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारे पास आ जाए d³ y/dx³ +7d²y/dx² +8dy/dx -9y इज इक्वल टू log x, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक होती है हमारे पास करली में, करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, करली स्केयर जेड बाई करली एक्स स्केयर करली स्केयर जेड बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये अब ऊपर तो डी में थी, नीचे करली में थी, ये कैसे हुआ, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ आ जाएगा। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगी। एक तो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर मैं कहूँ y इज इक्वल टू कोस एक्स। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 1 है। तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपल आ जाएगा -sin x। लेकिन अगर मैं लेट कर लूँ, z किसका फंक्शन है, फंक्शन है x और y का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे, x एंड y यानी कि 2। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z यानी कि 1। 2 है, तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा z का डेरिवेटिव, तो वो डी जेड कैसे निकलेगा, करली जेड बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई डी वाई। इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल। ये टोटल डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशिएशन होता है। डी जेड किसके इक्वल है, करली जेड बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई डी वाई। तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होंगे कौन से, करली जेड बाई करली एक्स और करली जेड बाई करली वाई, ये होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इनको, क्योंकि ये करली के अंदर है। और अगर हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स है, ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या कहूँ टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल क्योंकि एक ही है तो एक के रिस्पेक्ट में तो डी जाएगा, अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुए तो उनके रिस्पेक्ट में करली चला जाता है। नेक्स्ट आता है डिग्री एंड ऑर्डर। देखिए जैसे मैंने इक्वेशन ले ली, d³ y में dx³ +7d²y/dx² प्लस में 8dy/dx -9y इज इक्वल टू log x। आपको ध्यान होगा पीछे हमने पढ़ी थी ये। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और मतलब डेरिवेटिव कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, 3 ऑर्डर का, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है ना। और ये कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो इसको बोल देंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है हमारा, कि जो सबसे बड़ा हाईएस्ट डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि ये उसकी जो पावर वो होगी, उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3rd। जैसे 3 बार डेरिवेटिव किया तो 3 बार आया। अगर मैं d9y/dx9 ले लूँ प्लस में y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास में
9 हो जाएगा क्योंकि 9 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया। अब मैं इक्वेशन ले रही हूँ एक 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये है, देखिए अब हमने डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होती है, पावर होती है, लेकिन ये जो पावर होगी वो हाईएस्ट ऑर्डर की बात करेगी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल हमारे पास कोफिशिएंट है उसकी जो पावर है वो कितनी होगी। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है, इसकी डिग्री 1 बोल देंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। तो 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब रेज टू पावर 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर तो क्या होगा, 2 होगा। और डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है हमारे पास में, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन। कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी, ठीक है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में सम कॉन्स्टेंट सी। तो ये तो होता है हमारा जो सॉल्व करने के बाद जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब c की मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ, लेट c को कोई भी हम 1 ले देते हैं, ठीक है। तो y क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1, ये क्या हो जाता है हमारे पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स को पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। अब लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ना तो कोई कांस्टेंट हो, ना तो कोई कांस्टेंट हो एंड ना ही हमने पर्टिकुलर वैल्यू देनी हो, ना ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो। कांस्टेंट ही नहीं होंगे तो पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन होएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें कांस्टेंट्स आएंगे, पर्टिकुलर क्या आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे। सिंगुलर जिसमें कांस्टेंट ही नहीं आए और पर्टिकुलर वैल्यू भी ना देनी पड़े, वो क्या हो जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। आपका आर्टिकल 1.1.4 भी सोल्यूशन वाला हो गया इसके अंदर कवर। नेक्स्ट है 1.1.5 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम कैसे ख़त्म करेंगे, वहाँ पे हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे। इसमें यही बोला है कि पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। अगर ए एलिमिनेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर हम दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा फिर जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उसको डेरिवेटिव करते रहेंगे। इसके अंदर यही बोला हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में ग्राफिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ये हमें स्लोप देती है। तो आपको सबको पता होगा स्लोप कैसे निकलती है, डेरिवेटिव से ही निकलती है ना। तो मैं क्या करती हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर कोई पॉइंट ले लेती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहीं से भी आर्बिट्रेरी उठाया A1। अब A1 पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ मैं क्या x1 y1। अब x1 y1 A1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर इसके अंदर रखूँगी तो वो मुझे स्लोप मिल जाएगी किस पे, x1 y1 पॉइंट पे। तो मैं लेट कर लेती हूँ वो m1 है। तो क्या किया, A1 से m1 स्लोप के साथ लाइन बढ़ाई है हमने और A2 पॉइंट पर क्या हो गया, आके ख़त्म हो गया। अब नया कोऑर्डिनेट उठाया A2। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x2, y की जगह y2 पुट करूँगी क्योंकि A2 के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वहाँ से मेरे पास में m2 स्लोप हो जाएगी। m2 स्लोप के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, फिर ये पॉइंट आ जाएगा x3 y3, जिसको नाम दिया A3 का। अब वो पॉइंट जो A3 x3 y3 आया है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास m3 क्या बन जाएगी, अब आगे m3 स्लोप बन जाएगी। m3 के साथ फिर हम A4 पे जाएंगे, फिर हम A5 पे अप टू सो ऑन। यानी कि इन स्लोप के साथ हम किसी भी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं और इन्फिनिट कर्व ड्रॉ होंगी, क्योंकि वो बोल रहा है क्या कि जो स्लोप होगी हमारे पास में और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में गिवन होंगे, तो जो डिफरेंट चॉइस ऑफ इनिशियल पॉइंट विल गिव डिफरेंट कर्व। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये बनेगी, अगर पीछे से शुरू करेंगे तो दूसरी बनेगी, बीच में से शुरू करेंगे तो दूसरी। तो यानी कि अलग अलग इनिशियल पॉइंट से अलग अलग कर्व मिलेगी हमें, यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बोलेंगे जो सीधे डिफरेंशिएशन करने पे आई है, ना तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हुई, ना एलिमिनेशन हुई, ना एडिशन हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ।
जैसे कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन किया वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सीधा डेरिवेटिव से मिल रही है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन उठा के चलते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, जहाँ पे एम और एन एक्स और वाई के फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, अगर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसी ना किसी यू का डेरिवेटिव के इक्वल हो, कि ये जो हमारे पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो ना, ये किसी ना किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल हो, जहाँ पे यू फंक्शन किसका है एक्स और वाई का। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर u और v का आपने प्रोडक्ट देखी हो तो क्या होती है u डी वी प्लस वी डी यू। देखिए ना प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो वहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव किसका हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आ गया ना एक्स वाई का डेरिवेटिव। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स और वाई। नेक्स्ट में क्या है साइन एक्स कोस वाई डी वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डी एक्स। ठीक है ये है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये डेरिवेटिव होगा किसका साइन एक्स और साथ में साइन वाई का। खोल के देख लीजिए, अगर खोल के देखें देखिए साइन एक्स एज इट इज़, साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई डी वाई प्लस साइन, फिर उसके बाद हमारे पास में साइन वाई एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स सेम आ गया। तो ये डेरिवेटिव हो गया किसका डी साइन एक्स डी वाई का। तो जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसी ना किसी टोटल डेरिवेटिव के इक्वल लिखी जाए तो वो क्या हो जाती है डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। अब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट हो। देखिए अब हमने क्या लेके चलना है यहाँ पे थ्योरम में कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 ये एग्जैक्ट है, तो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने बताया तो जो इसका सॉल्यूशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी गेट बाय ओनली डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के थ्रू हम मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि इट मस्ट हैव बीन डिराइव्ड बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन u, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना है कुछ फंक्शन का। कौन सा फंक्शन होना चाहिए हमारे पास में u होना चाहिए, जो फंक्शन है ऑफ x एंड y, x और y का फंक्शन होना चाहिए। तो यानी कि एम डी एक्स जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल होगा डी यू के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो डी यू है देखिए यू किसका फंक्शन है किसका फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो टोटल डिफरेंशियल किसके इक्वल होता था मैंने आपको पीछे बताया था करली यू बाई करली एक्स प्लस डी वाई, करली यू बाई करली वाई डी वाई ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल हो गया करली वाई करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू बाई करली वाई डी वाई। अगर मैं इक्वेट लाइकिंग कोफिशेंट्स, देखिए यहाँ पे डी एक्स का कोफिशेंट क्या है m है, वहाँ डी एक्स का कोफिशेंट क्या है करली यू बाई करली एक्स है, और वहाँ पे n का यहाँ पे डी वाई का कोफिशेंट n है, यहाँ पे करली यू बाई करली वाई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या बनेगा करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई। और अगर मैं इसका कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों इक्वल है तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल होना चाहिए करली एन बाई करली एक्स। ये वो कंडीशन है जो चेक करेगी, कंडीशन टू चेक द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, कि वो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की तो वहाँ से यही कंडीशन लेके चलना है करली एम बाई करली वाई अगर करली एन बाई करली एक्स के इक्वल है तो वो एग्जैक्ट होगी वरना नहीं होगी। नेक्स्ट है सफिशिएंट कंडीशन। देखिए क्या है सफिशिएंट कंडीशन में हमें गिवन है क्या कि जो करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स के इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किस इज इक्वल टू 0 क्या है एग्जैक्ट है।
देखिए यहाँ पे लेट कर लेती हूँ मैं कि m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, u के इक्वल है। जो इंटीग्रेशन परफॉर्म किया उसमें y को क्या लेके चले हैं, कांस्टेंट लेके चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली बाय करली एक्स एम डी एक्स प्लस करली बाय करली यू। देखिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, तो m किसके इक्वल होगा, करली यू बाय करली एक्स के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमने इसका यूज़ करना है। तो करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल है, करली स्क्वायर यू बाई करली वाई करली एक्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लेट किया है यहाँ पे, क्या कि एम डी एक्स का इंटीग्रेशन यू के इक्वल है। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी, करली यू बाई करली, देखिए यहाँ से हमारे पास जो एम फंक्शन है एक्स और वाई दोनों का था, तो किस में जाएगा, करली में जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एम डी एक्स इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स, ये बन गया। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, करली यू बाई करली एक्स आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू y, क्यों किया है ये, क्योंकि मेरे पास गिवन है एक चीज़ कि करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल है, करली एम बाई करली एक्स की, मुझे इसका यूज़ करना है। तो करली एम बाई करली वाई निकाल लेते हैं, किसके इक्वल होगा, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई के। अब करली एम किसके इक्वल है, करली एम बाई करली वाई किसके इक्वल है, करली एन बाई करली एक्स के। तो इसका मतलब करली एन बाई करली एक्स किसके इक्वल हो गया, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई के। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एज के साथ में क्या करना है, ट्रीट वाई एज कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। इसको अगर मैं कॉन्स्टेंट लेके चलूँ, देखिए तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, देखिए कर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो करली यू बाई करली y बचेगा। अब कॉन्स्टेंट c आना है, c अब y कॉन्स्टेंट है, तो उसको मैं कह सकती हूँ किसी ना किसी y का फंक्शन, क्योंकि y तो उसके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई। नाउ अब मैं उठा के चलती हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। देखिए m की वैल्यू तो क्या थी, करली यू बाई करली एक्स, पुट कर दीजिए करली यू बाई करली एक्स डी एक्स, प्लस में करली यू बाई करली वाई, और प्लस में एफ ऑफ वाई, और साथ में क्या है, डी वाई। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, करली यू बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई डी वाई, प्लस में एफ ऑफ वाई, और साथ में क्या हो जाएगी, डी वाई। देखिए ये क्या बना है, ये तो डी यू होगा, टोटल डिफरेंशियल, प्लस में यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ वाई डी वाई। तो अगर मैं टोटल डेरिवेटिव निकाल लूँ इसमें से, तो u प्लस में एफ ऑफ वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट कर देंगे। और ये क्या है, कोई ना कोई फंक्शन है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को मैंने किसी ना किसी डिफरेंशिएशन के इक्वल दिखा दिया, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेक्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्यूशन देखिए अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन गिवन है, तो सॉल्यूशन निकलेगा एम डी एक्स प्लस एन, यहाँ पे नोट कंटेनिंग, यहाँ पे क्या डालनी है, नोट कंटेनिंग, सॉरी दोबारा बता देती हूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो सॉल्यूशन होगा पहले तो m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे y का टर्म्स इन n के अंदर टर्म्स लेनी है, नोट कंटेनिंग x, जिसके अंदर x नहीं होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना, और किसके इक्वल होगा, कम किसी न किसी कांस्टेंट c के इक्वल। लिखा हुआ है एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट ट्रीट करो, प्लस टर्म इन एन नोट कंटेनिंग x डी वाई इज इक्वल टू c। देखिए इसके सॉल्यूशन की एक बार बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें है, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करें, तो ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। अब m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, और हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट में सॉल्यूशन की बात चल रही है। देखिए जब यहाँ से डेरिवेटिव कर लिया m बाई कर ली x और कर लिया n बाई कर लिया y, जो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एग्जैक्ट होगी। अब देखिए m डी एक्स, m की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ई रेज टू पावर x बाई वाई डी एक्स, तो वो हो जाएगी। अब n के अंदर नोट कंटेनिंग x, ध्यान से देखिए, जो ये पूरी की पूरी n है, n क्या है यहाँ पे हमारे पास,
एन क्या है, ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई, 1 माइनस एक्स बाई वाई। इसको खोल देंगे, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बाई वाई ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई। देखिए इस टर्म्स में दोनों के दोनों में एक्स आ रहा है, तो यानी कि दोनों के दोनों टर्म्स हम नहीं लेंगे, वहाँ पे एन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए जैसे एन है, यहाँ पे एन के अंदर एक्स की कौन सी टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, ओनली साइन वाई है, तो वहाँ पे साइन वाई हो जाएगा। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 1.1 के आर्टिकल्स और एग्जांपल्स। तो रीड आउट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।